एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तमंडल लंच कर रही होती है और उसके बाद सेक्रेटरी उनका बैग पैक करने लगती है तो उसे तिसाटो की फोटो मिलती है और तमंडल उसे तिसाटो के बारे में बताने लगते हैं और फिर सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर तिसाटो अपने कस्टमर को अपना स्पेशल ड्रिंक देती है तो बाकी सारे भी वो ड्रिंक मानने लगते हैं तो तिसाटो ततीना से कहती है वो और स्पेशल ड्रिंक्स बना दे पर ततीना उसे मना कर देती है क्योंकि तिसाटो उन्हें बहुत सस्ते में बेच रही थी और ये सारे लोग कमरे में अपने बजट के बारे में बातें करने लगते हैं और तिसाटो ने आधे से ज्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ रन्स और बुलेट्स में वेस्ट कर दिए थे इसलिए अब उनके पास बिल्कुल ना के बराबर ही पैसे बचे हुए थे और इसी वजह से अगले दिन वो दोनों मिशन पे कम से कम बुलेट्स का यूज करते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता और इनकी ड्राफ्ट नीचे ही जा रही थी और ततीना बिल्कुल इंडियंस की तरह बाकी सबको पैसे वेस्ट करने से रोकती है और अगले दिन वो दोनों कहीं पर काम करने जाते हैं पर काम होने के बाद वो आदमी उनको रन दिखा देता है और इन दोनों को पैसे देने से मना करते हैं पर शायद उसे पता नहीं था कि ये तिसाटो है और ये उनसे रन छीन लेती है और उन्हें डराते उस आदमी को रन वापस दे देती है पर वो आदमी फिर से तिसाटो के ऊपर शूट करने लगता है पर तिसाटो तो कुछ नहीं होता वो सारे बुलेट से बच जाती है और अब वो डरते मारे उन्हें पैसे दे देते हैं और अब कैफे में ततीना एक चॉकलेट का कुछ नया डिश बनाती है और तिसाटो मिजुती से कहती है ये नया प्रोडक्ट है जो हम अपने मेन्यू में डालने वाले हैं और ये प्रोडक्ट सभी लोगों में फेमस हो जाते हैं और अब इनके कैफे के बाहर लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो रही थी और कुरुमी ने इनका ऑनलाइन वेबसाइट भी बना दिया था और अब इनका कैफे बहुत बिजी हो जाता है और तिसाटो को बाहर से एक काम का फोन आता है और तिसाटो वहाँ नहीं जा पाती क्योंकि उसका कैफे बहुत बिजी था और इसके बाद कैफे से फ्री होने के बाद तिसाटो और ततीना एक स्कूल में जाते हैं जहाँ वो बच्चों को संभालते हैं और ततीना तिसाटो को वहाँ से भेज देती है और वो कहती है कि यहाँ मैं संभाल लूंगी तुम बाकी से काम कर लो और ऐसे ही उनका पूरा दिन बिजी बीतता है और रात में ये लोग देखते हैं कि इस बार ज़राफ बहुत ऊपर चला गया था और इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है जिसकी वजह से ये लोग अपना कैफे थोड़ा अपग्रेड करते हैं जहाँ पर उन्होंने एक सुंदर और मेहंदी पेंटिंग डिश क्लीनर और एक रोबोट जो वेटर बन सकता है खरीदे थे और ये तीनों ततीना का शुक्रिया करते हैं पर तिसाटो कहती है कुरुमी और ततीना कहाँ है तो वो उन दोनों को ढूंढने लगती है तो फाइनली जब वो मिलते हैं तब तिसाटो देखती है कि कुरुमी और ततीना डेली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे जिनकी वजह से उन्हें प्रॉफिट हो रहा था और तभी तिसाटो को डॉक्टर तक कॉल आ जाता है ततीना उनसे बात करने लगती है और वो उनसे तिसाटो के फिजिकल चेकअप के लिए कल का अपॉइंटमेंट भी ले लेती है और अगले दिन तिसाटो वहाँ चली जाती है और यहाँ रोज की तरह ततीना काम करने जा रही थी पर वो कुरुमी का स्क्रीन देख लेती है और उसे पता चलता है कि इंटरनेट पे उसके डिश के बारे में बहुत गंदे कमेंट्स आए थे कि ये बिल्कुल शिट जैसा है एटसेट्रा एटसेट्रा और ततीना उदास हो जाती है और यहाँ मिजुती के पास आकर कहती है कि शायद हमें इस डिश को मेन्यू से निकाल देना चाहिए पर मिजुती उसे समझाती है और फिर ततीना के पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहती है कि तिसाटो अभी तक उनके पास नहीं आई है पर ततीना कहती है कि वो तो सबकी निकल रही थी पर फिर ततीना कॉल करते तिसाटो को कॉल करने लगती है पर तिसाटो कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि माजिमा तिसाटो के घर पर आया था और वो तिसाटो को बात करने के लिए बोलता है तो तिसाटो कॉल रिसीव करती है और झूठ बोलती है कि वो तो काम में बिजी है और वो बाद में डॉक्टर के पास चले जाएगी और कॉल कट कर देने के बाद फिर माजिमा उसे टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर गोली चलाता है पर तिसाटो बच जाती है और वो उससे पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर लेती है पर वो कहती है कि ये सीक्रेट है फिर वो दोनों एक सीरीज के बारे में बातें करने लगते हैं फिर माजिमा उसे बताने लगता है कि उसे उसके बारे में तब पहली बार पता चला था दरअसल फर्स्ट एपिसोड वाली इंसिडेंट में इसी से गुंडे थे जो तिसाटो से मार खाए थे और इसके बाद वो दोनों तिसाटो से आर्टिफिशियल हार्ट और एलन इंस्टीट्यूट के बारे में बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि ततीना वहाँ ही आ रही थी लेकिन माजिमा वहाँ से भाग जाता है अब रात को कैफे में सभी लोग तिसाटो से माजिमा के बारे में पूछते हैं कि वो इसके घर पर क्या कर रहा था पर तिसाटो कहती है कि वो भी हम में से ही एक है और मीता पता नहीं क्या सोचने में बिजी था उसका ध्यान ही नहीं था इनके ऊपर फिर ततीना गुस्से में तिसाटो तो कहती है कि तुम्हें मेरा कॉल 3 रिंग्स में उठाना ही होगा और तुमने ज्यादा रिंग्स
लगाए तो मैं समझूंगी कि तुम मुश्किल में हो, और वो उसे उसका घर कहीं और शिफ्ट करने के लिए कहती है और तिसाटो मान जाती है। फिर छुट्टी होने के बाद रात में तिसाटो कैफे से बाहर बेंच के ऊपर अपने गन को साफ कर रही होती है। तभी वहाँ ततीना वहाँ आते कहती है कि ये गन डीएटी नहीं है। तो तिसाटो कहती है हाँ, ये मुझे इसके साथ मिली थी। ततीना कहती है कि मिस्टर यूशी ने तुम्हें ये दिया था। तिसाटो हाँ कहती है और वो कहती है कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है। और फिर तिसाटो कहती है कि मुझे याद है वो चेरी ब्लॉसम्स का समय था जब मैं उनसे आखिरी बार मिली थी, और उसके बाद वो तभी नहीं आए। और फिर ततीना तिसाटो को एक की चेन गिफ्ट देती है और उसे उसके फिजिकल टेस्ट के लिए कल जाने के लिए कहती है। और तिसाटो कहती है ठीक है, और वो कहती है कि मुझे डॉक्टर्स नहीं पसंद है क्योंकि उसे इंजेक्शन से डर लगता है। और दोस्तों हमारी तरह ही ततीना भी कहती है तुम्हें बुलेट से डर नहीं लगता तो इससे कैसे लगता है। और फिर अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर इसे इंजेक्शन लगाती है, पर ये मेन डॉक्टर नहीं थी और तिसाटो को चक्कर आने लगता है और तिसाटो वहाँ बेहोश हो जाती है। और यहाँ कैफे में मिजुकी कहती है तिसाटो कुछ ज्यादा ही लेट हो रही है, पर यहाँ असली डॉक्टर नहीं थी और वो तिसाटो को इस रूम में रखे रहती है और कुछ नीडल्स तो तिसाटो के हार्ट पर लगा देती है। और यहाँ ततीना तिसाटो को कॉल कर रही थी पर उसे कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, इसीलिए वो तिसाटो को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। और यहाँ ये लड़की तिसाटो के साथ कुछ तो बुरा करने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर योशी मिता से फोन पर कह रहे हैं कि ये सारी गलती तुम्हारी है। और इतना होते ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।